ये राम श्याम की बदनाम न हो जाए। ये राम श्याम की बदनाम न हो जाए। कहीं जिंदगी ना काम ना हो जाए। कहीं जिंदगी ना काम ना हो जाए। धरती ये राम श्याम की धरती ये राम श्याम की बदनाम ना हो कहीं जिंदगी ना काम ना होता। डर है कि कहीं जिंदगी ना काम ना होता। लगता है मुझे आज तो प्रभात हुई है। लगता है मुझे आज तो प्रभात हुई है। लगता है मुझे आज तो प्रभात हुई है। काम ना हो जाए। प्रभात का रोग कहीं काम ना हो जाए। धरते ये राम श्याम की धरते ये राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। कहीं जिंदगी ना काम ना हो जाए। कहीं जिंदगी ना काम ना हो जाए। कहीं जिंदगी ना काम ना हो जाए। अब तो पहले तो ऐसे भी लोग थे, संख्या कम थी तो क्या थी। महाभारत के अंदर जो है ना आके छोटे से अभिमन्यु ने युवा काल में भीष्म पितामह जैसे की रास्ता रोक ली थी। जब रास्ता रोक ली थी, आगे बढ़ने नहीं दिया था, तो उन्होंने ये पूछा कि ये बेटा है कौन, किसका बेटा है जिसने पितामह भीष्म जैसे व्यक्ति की रास्ता रोक ली और आगे बढ़ने दे रहा है, ये किसका पुत्र है। तब उसने परिचय दिया कि पितामह मैं आपका ही प्रपौत्र हूं, मैं अर्जुन पुत्र और महाराज श्री कृष्ण का शिष्य अभिमन्यु। तो वो ये कह रहे आहारे समय मुझे किन किन से युद्ध करना पड़ रहा है। अपने ही नन्हे जिनसे मैंने कभी छोटे में देखा था, आज पहचान में नहीं आ रहा, उनसे मुझे युद्ध करना पड़ रहा है। अगर ऐसे भी तुम्हारे वीर बालक अगर हो तो जो है ना लाखों की भीड़ में जो है ना अकेले टिक जाने को वो भी नहीं है। कैसे है। छाता लगा कल रात को निकले हैं घर से वो। छाता लगा कल रात के निकले हैं घर से वो। छाता लगा कल रात के निकले हैं घर से वो। पड़ जाए कहीं होश और जुकाम ना हो जाए। पड़ जाए कहीं होश और जुकाम ना हो जाए। धरती ये राम श्याम की धरती ये राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। डर है कि कहीं जिंदगी ना काम ना हो जाए। डर है कि कहीं जिंदगी ना काम ना हो जाए। डर है कि कहीं काम ना हो जाए। और क्या कहा, लेकिन करें क्या। पहले तो पुराने लोग ये कहते थे कि सबसे ज्यादा, आज का व्यक्ति तो ये भी नहीं बता सकता कि सबसे ज्यादा ताकतवर चीज क्या होती है। टीवी में ऐड देखा, आई एम कॉम्प्लान बॉय। और कॉम्प्लान बॉय जो है ना, इसमें जो रहता है, जो आता है ये कैडबरी का, इसमें क्या रहता है, केवल मूंगफली की खली वो रहती है, खल पीना जो इसकी होती है ना, सरसों की पीना होती है। ऐसे ही मूंगफली का जो तेल निकाल लिया जाता है, उसकी जो पीना बचती है, उस पीना में कुछ जो है ना फ्लेवर मिला करके और बना करके वो चूरन सा दे देते हैं, मैंने कि दूध में डाल के पियो और इससे ताकतवर हो जाओगे। लेकिन क्या कहते श्री कृष्ण महाराज, क्या कहते थे मालूम है, क्या खाते थे उन्होंने, जो है ना ये कहते थे इस उंगली पर जो है ना चक्र सुदर्शन। एक बार जो है ना अश्वत्थामा रूठ गया और अपने पिताजी से ये कहने लगा कि ये जो है ना ये नारायण अस्त्र है, इसको आप श्री कृष्ण को दे दो और मुझे उनका चक्र मुझे दिलवा दो। तो श्री कृष्ण महाराज ने ये कहा अगर आपके पुत्र की ऐसी ही इच्छा है तो वो चक्र ले ले हमारा।
लेकिन मालूम है जिस चक्र को जो है ना एक उंगली से वो प्रहार करते थे, उस चक्र को पूरे बल से जो है ना अश्वत्थामा हिला भी नहीं पाया था, पूरे बल से हिला भी नहीं पाया था। तो फिर श्री कृष्ण ने ये कहा जिस अस्त्र को तुम हिला भी नहीं पा रहे तो उसका फिर संधान कैसे करोगे, चलाओगे कैसे। और मालूम है वो क्या करते थे, हैं? इतनी ताकत आई कहां से? सबसे ज्यादा ताकतवर घी में इतनी ताकत नहीं होती है, सबसे ज्यादा ताकतवर होती है तो मक्खन में होती है। और इसीलिए कंस से जीतने के लिए उन्होंने क्या किया था कि जो है ना वृंदावन का मक्खन कहीं भी जो है ना वहां नहीं जाएगा, कहां नहीं जाएगा, मथुरा नहीं जाएगा, क्योंकि मक्खन वो खाएंगे तो उनसे लड़ेंगे कैसे। सारे मक्खन जो है ना हमारे ये लोग खाएंगे। माखन और मिश्री ये बताते हैं संसार में इससे ज्यादा पौष्टिक और कुछ भी नहीं है। और आप जो है ना सर्च कर लेना, जो सुशील कुमार या जितने गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये घी ज्यादा नहीं खाते थे, ये सब मक्खन खाते थे। और श्री कृष्ण भगवान पहले भी अपने यहाँ मक्खन ज्यादा खाया जाता था, इसीलिए इतना वो कर दिया श्री कृष्ण भगवान को, मक्खन वास्तव में ज्यादा खाते थे। ये बात सही है कि मक्खन ज्यादा खाते थे श्री कृष्ण भगवान, लेकिन इतना ज्यादा खाते थे कि उन्हें चोरी लगाने लगे, वो चोरी चुराए खाता, इतना भी कहने लगे। तो बादाम के तो नाम ही सुनेंगे पीढ़ियां, बादाम के तो नाम ही सुनेंगे पीढ़ियां, बादाम के तो नाम ही सुनेंगे पीढ़ियां। ये मूंगफली ही कहीं बादाम ना हो जाए, ये मूंगफली ही कहीं बादाम ना हो जाए। धरती ये राम श्याम की, धरती ये राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए, डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए। धरती ये राम श्याम की, धरती ये राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए, डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए। मूंगफली भी नहीं खाते हैं, मूंगफली भी खाते हैं तो क्या कहते हैं, वैसी लाना वो नमक वाली वो थैली आती है ना, दाने सफेद वाले और नमकीन। और किसके साथ खाते हैं मूंगफली भी? दारू के साथ। दारू रख लेंगे और दारू पी लेंगे, एक गिलास पानी मिलाएगा और दाने 3 4 5 डालेंगे, मतलब 300 मुताबिक नहीं बढ़ जाता। तो जम जम के जल रहे हैं आज में दिलों में धाम, जम जम के जल रहे हैं आज में दिलों में धाम, जम जम के जल रहे हैं आज में दिलों में धाम। ये सारी मशीनरी कहीं जाम ना हो जाए, ये सारी मशीनरी कहीं जाम ना हो जाए। धरती ये राम श्याम की, धरती ये राम श्याम की बदनाम ना हो जाए। डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए, डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जाए, डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम। फिर क्या कहा, व्याकुल बचाए कौन आज मेरे देश को। देश का तो मैंने पूरा सुनाई दिया, क्या क्या स्थिति होती चली जा रही है। अगर राम और श्याम जिनको को तुम अपना आदर्श मानते हो और इनके अस्तित्व को अगर बचाना चाहते हो और रखना चाहते हो, तो सारे जो है ना आपस के भेदभाव छोड़ करके और अपनी संख्या को कैसे भी बढ़ाओ। और संख्या, क्योंकि जमाना किसका है, लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा जनता के लिए और जनता का शासन। नहीं तो जिसका प्रधानमंत्री, अपन क्या करते हैं, अपन ये सोचते हैं हमारा लड़का कोई अच्छा बढ़िया नौकरी से लग जाए, लेकिन वो ये सोचते हैं अरे सारी नौकरी अपनी ही होंगी जब अपना प्रधानमंत्री होगा। अच्छा ये बताओ,
वहां पर अफगानिस्तान में आज की डेट में कब्जा कर लिया उन्होंने तालिबानियों ने। अब जिस सीट पे वो बैठा लेंगे, जिस अधिकारी को, वही तो बैठेगा। तो ऐसे ही जिसका शासन होता है उसी की सारी व्यवस्था होती है। इसलिए अभी भी समझ जाओ क्या कहा है, व्याकुल बचाए कौन आज मेरे देश को, व्याकुल बचाए कौन आज मेरे देश को, थोड़ा सा ये बुखार की सर शाम ना हो जा, थोड़ा सा ये बुखार की सर शाम ना हो जा, सर से ये राम श्याम के, सर से ये राम श्याम के बदनाम ना हो जा, डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जा, डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जा, डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जा, डर है कि कहीं जिंदगी नाकाम ना हो जा। बस इसी बात का डर है कि जिनको अपन जो है ना आराध्य देव राम और कृष्ण को इत्यादि को मानते हैं, उनकी सभ्यता और संस्कृति को कैसे जीवित रखा जाए, इसके लिए हम सबको मिलजुल करके काम करना चाहिए। क्योंकि उनकी सभ्यता और संस्कृति बचेगी तो ही हम बचेंगे, अगर वो नहीं बचेंगे तो हम भी नहीं बचेंगे, और हम नहीं बचेंगे तो ये हमारे राम और श्याम की भूमि भी हमारे अधिकार में नहीं रहेगी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। इति ओम।